हमारे साइंटिस्ट, हमारे फार्मर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर और सोशल वर्कर्स, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हमारे अभी बहादुरगढ़ से भी, हरियाणा से भी मिले बालकृष्ण जी, और इन्होंने बताया कि सर मैं वहाँ बहादुरगढ़ में कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली वाइस चांसलर साहब का, कि एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मैं भी हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, हिसार से हूँ, और हमारे भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हमें डिस्कस करने का मौका मिलेगा। ऐसे ही अपने बिरादर जी ने बहुत सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो श्रोता हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे मिलाने का जो हमें मौका दिया। बेसिकली क्योंकि हम सभी को एक एक कंपोनेंट मिला होता है। जैसे आपको कोई मेडिटेशन में काम कर रहा है, कोई योगा में काम कर रहा है, कोई अपने नेचुरोपैथी में काम कर रहा है, कोई नेचुरल फार्मिंग में कर रहा है, तो अपना अपना एक कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट जब सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे अपना शरीर का ऑर्गन सिस्टम है कि ये हाथ है, ये पाँव है, ये किडनी है, ये लंग्स हैं, तो पूरा जब शरीर बनता है तो उसका आप देखते हैं कि वो नेचर के अंदर काम करता है। तो बेसिकली हमारा जो शरीर है वो हम 40 मिनट तक इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, 4-4, 5-5 वक्ता हैं, तो इतना फोकस से हम नहीं सुन पाते, जबकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें जो दी गई हैं 20-20 मिनट दी गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस 20 मिनट के अंदर मैं जस्टिफाई कर सकूँ कि जो इन्फॉर्मेशन या जो ज्ञान या जो नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, उसको मैं प्रॉपर तरीके से आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और एक इग्निशन, एक स्टार्ट कर पाएँ कि भाई हम जो सोचते हैं एक डायरेक्शन में, अगर हम चारों डायरेक्शन में सोचें तो उसका इफेक्ट कैसे आता है। तो आप ये देखिए कि जैसे एक सिस्टम बताया गया कि अभी अपन नेचुरोपैथी की या नेचुरल फार्मिंग की जब बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती का अगर सिद्धांत देखा जाए तो हम पौधे की बात करते हैं कि हमारा जो प्लांट है, चाहे वो वेजिटेबल का है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का है, या कोई स्मॉल प्लांट है, कोई मेडिसिनल है, कोई भी प्लांट है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए न्यूट्रिशन। दूसरा, उसको हमें बचाना है बीमारियों से। जब अपन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत उनकी सप्लाई करते हैं। और जब हम पौधे को बचाने की बात करते हैं, बायो कंट्रोल की बात करते हैं, या प्लांट प्रोटेक्शन एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो अलग अलग बायो फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं। नेचर के अंदर सब कुछ है, कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है। हमें कोई भी चीज़ है आर्टिफिशियली हम बना लेते हैं। जैसे यूरिया भी है, आप प्रोसेस से बना तो रहे हैं, लेकिन यूरिया अपने शरीर में बनती है। ये एक टेंडेंसी होती है कि हमारी बॉडी में यूरिया बन रही है, और जो मदर फीड है, जो माँ का दूध है, उस दूध में भी अगर कंडीशन इस तरह की हो जाएं तो वहाँ भी यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। अदरवाइज ये टेंडेंसी है कि हल्का सा लेवल किसी भी मदर के फीड में, दूध में आपको यूरिया का मिलेगा। वो एक कंपाउंड ही है। जैसे बॉडी में एसिड बनता है, बॉडी में दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनका सबका एक कॉम्बिनेशन बनता है। शरीर ने, भगवान ने शरीर को एक मशीन बनाया है। एक चीज़ की कमी हुई तो दूसरी चीज़ बनने लग जाएगी, दूसरी चीज़ की कमी हुई तीसरी चीज़ बनने लग जाएगी। अगर आपका शरीर परफेक्ट है तो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारा शरीर है मैनेज कर सकता है। जो स्ट्रेस है उसको टॉलरेट कर सकता है। अगर कंडीशन सही नहीं है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। प्राकृतिक खेती में आप प्लांट को एक नेचुरल कंडीशन देते हैं कि प्लांट है वो नेचुरल कंडीशंस में काम कर रहा है, तो कोई भी स्ट्रेस आएगी उसको झेल जाएगा। लेकिन उसका पार्ट कौन सा है? आप प्लांट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही सोइल की बात कर रहे हैं, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लेबर है, ये काम करता है। जैसे अपना देश है, अब हर स्टेट में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होती है। जैसे अपने यहाँ नारियल होता है, अपने साउथ में नारियल होता है, हरियाणा पंजाब में तो नहीं होता, लेकिन हमें वहाँ भी नारियल मिल जाता है, क्योंकि अपना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बिल्कुल सही है। ट्रक चलते रहते हैं, सामान आता है जाता है। ऐसे ही नेचुरल फार्मिंग में जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, वो प्लांट को प्रॉपर तरीके से मिलती है अगर सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर सिग्नलिंग सिस्टम परफेक्ट है, तो जो सिस्टम है 17 एलिमेंट चाहिए पौधे को। तो जैसे अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटासियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, निकल है, बोरोन है, सिलेनियम है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स उस मिट्टी के अंदर हैं। ये कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में कहाँ से आएगा? आप कभी सोइल प्रोफाइलिंग कीजिए, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली एक गड्ढा खोदा हुआ देखना है, या अपने खेत में खोदिए, 10 से 15 फीट खोद लें। उसमें आप देखेंगे अलग अलग लेयर्स हैं,
और अलग अलग लेयर्स के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हैं, और वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, वापसा क्रिएशन होती है, अर्थवॉर्म अपना काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हाईली एरोबिक ऊपर हैं, जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए वो नीचे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं चाहिए वो बिल्कुल नीचे हैं। एक भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर हम प्राकृतिक कंडीशंस क्रिएट कर दी खेत के अंदर, तो प्लांट्स को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो अब ये है कि भाई हमें उसका जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा फॉलो करना है। उसके अंदर हमें मल्चिंग करनी है, क्रॉप रोटेशन करनी है, मिक्स क्रॉपिंग करनी है, इंटर क्रॉपिंग करनी है। अगर सब कुछ हम कर रहे हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलेंगे। और प्लांट्स का न्यूट्रिशन के लिए अगर हमारी मिट्टी खराब हो रही है, उसको ठीक करने के लिए हम जीवामृत यूज़ कर रहे हैं। जीवामृत क्या है? बेसिकली इनोकुलम है, ये माइक्रोब्स का सोर्स है। वो माइक्रोब्स हम डाल रहे हैं टाइम टू टाइम। हमने क्रॉप लगाई और हमने जीवामृत दिया, हमने फिर स्प्रे किया, हमने इरिगेशन की, जीवामृत दिया, टाइम टू टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसमें पनपते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। और बेसिकली मिट्टी की जो लेबर है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1 किलो मिट्टी में 1000 करोड़ बैक्टीरिया। तो आप ये देखो भी 1 एकड़ में कितने माइक्रोब्स काम कर रहे होंगे, सारी रात वो अपना काम कर रहे हैं। और अगर हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लिए, उनको मार दिया, तो खेत में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुएगा। जैसे हमारे पास कितना क्विंटल दूध है, हमने इनोकुलम डाला, सुबह सारा का सारा दही बन गया। अगर हमने सही इनोकुलम नहीं डाला और सही उसको नहीं रखा, इनक्यूबेशन नहीं की, कपड़े से ढका नहीं, सर्दी गर्मी कम ज़्यादा है, दही नहीं बनेगा। सेम मिट्टी के अंदर है। एक आदमी कह रहा है जी मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ सर, लेकिन यील्ड नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से उसने ट्रेनिंग नहीं ली, प्रॉपर तरीके से बायो फॉर्मुलेशंस नहीं बनाई। हमारे घर के अंदर हम सारा मटेरियल ले आए, लेकिन प्रिपरेशन अगर सही नहीं हुई, हमने हलवा भी बनाया, दही भी है, खिचड़ी भी है, रबड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन जो प्रिपरेशन था वो सही नहीं था, तो भोजन का हमें मज़ा नहीं आएगा। तो जब प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं, सबसे पहले अच्छे से ट्रेनिंग करें। आसपास का जो फार्मर है उसका खेत जरूर विजिट करें, और फिर थोड़े एरिया में स्टार्ट करें। हमें हलवा बनाना सीखना है, सीरा बनाना सीखना है, पहले हम थोड़ा बना के देखें, परफेक्ट हो गए, फिर धीरे धीरे हम और बना लें। प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी आएगी, बायोमास आएगा ही। दूसरा, पौधे को हमें बीमारी से बचाना है। बीमारी से बचाने के लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। आप नीम को लीजिए, एजाडिक्टिन कंपाउंड है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। आप गार्लिक को, लहसुन को लीजिए, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। ऑनियन को लीजिए, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। आप इतने कंपाउंड्स हैं नेचर के अंदर, आप देखेंगे जो बोटेनिकल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, इनसे हमें इतनी दवाइयाँ मिलती हैं, इतने बायो एक्टिव कंपाउंड बनते हैं। उन्हीं से हमने ये अस्त्र बनाए हैं। अब क्या क्या बनाया हमने? निमास्त्र बनाया, ब्रह्मास्त्र बनाया, 10 पर्णी अर्क है, सोंटा अस्त्र है, लस्सी, खट्टी लस्सी है, सारी चीज़ें हैं, इनका साइंटिफिक बेस है। अगर हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, टाइम टू टाइम यूज़ करते रहे, पहली बात तो बीमारी आएगी नहीं नेचर के अंदर। नेचुरल फार्मिंग में अगर आ भी गई तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक स्ट्रेटजी ये भी रखी हुई है कि हम मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, मोनोकल्चर नहीं कर रहे। मोनोकल्चर सबसे खतरनाक है। हम एक ही तरह की क्रॉप लगा दी, हमने गेहूं लगा दिया या जीरी लगा दी, धान लगा दिया, सारे एक साथ खड़ा है, उनकी सबकी एक जैसी रिक्वायरमेंट है। बीमारी आएगी वो भी एक जैसी आएगी, पानी चाहिए उनको, सबको पानी चाहिए, उनको सर्दी मार रही है, सबको सर्दी मार रही है। अगर हमने मिक्स क्रॉपिंग की हुई है, खेत में डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी की हुई है, आधी फसलें हैं वो अफेक्ट होगा, आधी हैं वो नहीं होंगी। जो अफेक्ट नहीं हो रही वो दूसरी फसल को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, क्योंकि इसके राइजोस्फीयर में दूसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके राइजोस्फीयर में दूसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम सिस्टम को समझ लें तो वहाँ पे पहली बात बीमारी आ नहीं रही, आ रही है तो हमारे पास नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है, सोंठा अस्त्र है, अग्नियास्त्र है, खट्टी लस्सी है। आप खट्टी लस्सी को ले लीजिए। खट्टी लस्सी क्या आपने हर घर में होती है, पुराने 10-12 दिन की आपके पास लस्सी है, उसके अंदर अगर हमने उसका छिड़काव किया, एक तो उसकी पीएच डाउन आ गई, बहुत डाउन आ गई, तो ये पीएच ही तो है जो अफेक्ट करती है हर एक चीज़ को। ये पीएच ही तो है हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है, ये पीएच ही तो है हमारे शरीर के अंदर पत्थर बन जाता है, ये पीएच ही तो है हमारे शरीर के अंदर यूरिया बन जाती है, ये पीएच ही तो है हमारे को अनईजी कर देती है। ये पीएच जैसे ही डिस्टर्ब होती है, सारा काम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। खट्टी लस्सी आपने यूज़ की, पीएच डाउन आ गई, जो पैथोजन है ग्रो नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। कैल्शियम एक इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये सिग्नलिंग का काम करता है। जैसे भी सामने 4 आदमी छोड़ रखे हो, ध्यान रखो पूरी यूनिवर्सिटी कौन क्या कर रहा है,
ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने छोड़ रखा हो कि 4 आदमी देखो कि हमारे स्टेट में कौन क्या कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन है ना जाके सीएम साहब को दे देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन है ना वीसी साहब को दे देंगे। तो ये कैल्शियम का जो मॉलिक्यूल है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ये जैसे हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर को अप्रोप्रिएट अमाउंट कैल्शियम की चाहिए। अगर कैल्शियम सही है हम बिल्कुल सही हैं, अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो हमें इरिटेशन शुरू हो जाएगी। एक नॉर्मल आदमी है उसको गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, हम सोचेंगे यार क्या हुआ, ऐसा मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो कैल्शियम उसको तंग कर रहा है उसको गुस्सा आ रहा है। वही कैल्शियम है अगर उसकी अमाउंट कम हो गई हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमारा शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। यही कैल्शियम है कि एक आदमी कहता है कि सर मैं तो बहुत खाता हूँ लेकिन मोटा नहीं होता, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। एक आदमी कह रहा है जी मैं तो कुछ भी नहीं खाता सर मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। ये कैल्शियम है, थोड़ा सा भी खाया, अगर अब्जॉर्प्शन है बॉडी को कितना चाहिए, हमारे सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं, मिठाई रखी हुई है, हम सोच के लेते हैं कि मुझे कितनी चाहिए। अगर हम अनलिमिटेड खाएंगे या नहीं खाएंगे तो डिसऑर्डर होगा। ये कैल्शियम ही है जो हमने खाना खाया वो ये कंट्रोल करता है कि कितना अब्जॉर्ब करना है और कितना अब्जॉर्ब नहीं करना, डायरेक्टली इफेक्ट कर देता है। एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। हम 1 मिनट में हंसने लग जाते हैं, 1 मिनट में रोने लग जाते हैं, किसी को देख के मूड खराब हो रहा है, किसी को देख के हमारा मूड ठीक हो रहा है, किसी को देख के हंस रहे हैं, किसी को देख के रो रहे हैं। हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमें ये केमिकल्स कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। यही हार्मोन है अगर परफेक्ट हैं, सही बन रहे हैं कि हमारी कितनी हाइट होगी, हमारा कितना कलर होगा, हमारी कितनी एज होगी, सब कुछ डिसाइड करेंगे। सेम प्लांट के अंदर है, पौधे के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसका इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल सही चलेगा। और जो उसका बायोमास आना चाहिए वो बायोमास आएगा। कब फूल लगेंगे, कब फल लगेंगे, कब पकेंगे, ये सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा? पौधे के हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स अगर कोई डेफिशिएंसी आए सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किसी चीज़ की वहाँ पे कोई डेफिशिएंसी भी आ रही है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपनसेट करेंगे। प्लांट है वो सिग्नल देगा, अगर कोई एंटीबायोटिक चाहिए तो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। अगर किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी आ रही है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मोन बनाएंगे। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ रही है मिट्टी में तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे राइजोबियम, ब्रेडिराइजोबियम, अजोटोबैक्टर ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी आ रही है तो यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑक्सीजन ये ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेंगे, फॉस्फोरस पौधे को मिलेगा। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड्स, जो अड़ियल कंपाउंड है, पत्थर है, उसको तोड़ने का काम करते हैं और पौधे को देने का काम करते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियोसिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बायोसर्फेक्टेंट्स हैं, पौधे का देने का काम करेंगे। तो जब पौधे के साथ इतनी लेबर है, अब वाइस चांसलर साहब के पास, ऑनरेबल वाइस चांसलर सीके टिम्बड़िया जी हैं, अपने टैंक साहब हैं, अगर इनके पास लेबर अच्छी है, इनके पास साइंटिस्ट अच्छे हैं, वर्क कल्चर है, तो आउटकम निकलेगी। प्राकृतिक खेती में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे पौधा है, जो सोयल है, प्लांट सोयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, आउटकम आएगी, पौधा है हमारा सर्वाइव करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें हमने ध्यान दिया गया है। जैसे हमने सीड की सोइंग की, सीड है ना सेंस करेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर है, मॉइस्चर प्रॉपर है, डे लेंथ, नाइट, सब कुछ एवरीथिंग जो कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, तो पौधा जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे ही सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होगी तो वो रूट एक्सुडेट छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा, उसके अंदर कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हम आपस में बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसे ही सिग्नलिंग चलते हैं, लाइट ऑन ऑफ करेंगे ये भी सिग्नल है, साउंड आ रही है ये भी सिग्नल है, कोई स्मेल आ रही है ये भी सिग्नल है। अगर यहाँ पे अभी कोई स्मेल आने लग जाए, आप कितनी देर बैठ सकते हैं? 5 मिनट भी नहीं। आप सिनेरियो देखिए, मिट्टी के अंदर हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल दिए तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या हाल होता होगा? मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, मिट्टी के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगी, तो वहाँ पे कैसे सिस्टम चलेगा? तो यही जो सिग्नल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सिग्नल जब टूट जाता है, मोबाइल पे हम बात कर रहे हैं, सिग्नल टूट गया, कनेक्टिविटी गई। यही मिट्टी के अंदर जैसे हमने पेस्टिसाइड डाला, जैसे ही यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो खतरा शुरू हो गया। इसी नेचर के अंदर सारा सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ है। इसी नेचर के अंदर एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है, इसी नेचर के अंदर पॉइजन है। अब ये साल्ट है, ये भी पॉइजन का काम करता है। साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, 10% साल्ट में आप सेल को रख दो, वो मर जाएगी, पानी निकल जाएगा। शुगर में रख दो, हाई कंसंट्रेशन में, सेल है वो मर जाएगी। पॉइजन क्या है? जहर क्या है? प्योर प्रोटीन है।
वही प्रोटीन है उसके बॉडी के अंदर बन रहा है लिविंग सिस्टम में स्नेक की, और वही है दूसरे को वो किल कर देता है। ये एंटीबायोटिक्स हैं, जो बैक्टीरियोसिन्स हैं, सारी चीज़ें नेचर के अंदर हैं। एंटी माइक्रोबियल्स बायो एक्टिव कंपाउंड सारे नेचर में हैं। उसी के बेस पे हम जो डिजीज है वो कंट्रोल करते हैं। बायो कंट्रोल की प्रोसेस होती है। नेचुरल फार्म में कोई भी एक क्रॉप या कोई भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोमिनेट नहीं करता। पूरी कम्युनिटीज टाइम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से वन बाय वन एनरिच करती हैं। फिर उसकी डेथ होती है, फिर दूसरी कम्युनिटी आती है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर तीसरी कम्युनिटी आती है, फिर उसकी डेथ होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने, मल्टीप्लाई किए, उनकी डेथ हुई, ऑर्गेनिक कंटेंट हमारा बढ़ता चला जाएगा। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि सर कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ नहीं रहा। कैसे बढ़ेगा? अगर आप बहुत ज़्यादा उसकी पाई कर देंगे, अगर उसके अंदर हम टिलेज बहुत ज़्यादा कर देंगे, धूप लग रही है, ऑर्गेनिक कार्बन उठ जाएगा। वहीं अगर थ्रू आउट आप मिट्टी को ढक के रखेंगे, अगर हमने लाइव मल्च है, डेड मल्च है, अगर हमने इस्तेमाल की, लाइव की, उसमें अलग अलग तरह के रूट एक्सुडेट्स हैं, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स के लिए सबस्ट्रेट है। अगर डेड मल्च की, धीरे धीरे वो बायोडिकम्पोज हो रहा है, स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, धीरे धीरे गलता है, पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, हम फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, हार्ड पैन बन जाता है, मिट्टी ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, जो मैंने बताया अलग अलग लेयर्स हैं और डिफरेंट लेयर्स में न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नहीं आएंगे, बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कैपिलरी एक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो अगर हमने फ्लड इरिगेशन कर दिया तो कैसे कैसे काम चलेगा? पौधे को तो वाष्प चाहिए, पौधे को तो वेपर्स चाहिए, पौधे को थोड़ा पानी चाहिए। एक आप ये देखिए कि हम आयुर्वेदा में भी कहते हैं कि पानी हमें हिसाब से पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, खाने के बीच में पीना चाहिए, बाद में पीना चाहिए, एक रूल है। हम ज़्यादा पानी पीने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक स्वस्थ आदमी है, 4 घूंट पानी की पिएगा और सारा दिन काम करता रहेगा। एक आदमी बीमार है, बार बार पानी पिएगा, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस बने हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पी रहा है। हमारे दादाजी कहते थे तुम कबड्डी खेलने जाओ और 40 डिग्री तापमान है गर्मी में, और देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले पानी मांगेगा। अगर बच्चा पानी जल्दी मांग रहा है, इसका मतलब शरीर से वो कमज़ोर है। अगर स्ट्रॉन्ग है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हो रहा है, स्वेटिंग प्रॉपर हो रही है, उसका बॉडी के अंदर रिएक्शन सही हो रहा है।